एक लड़का। कोई लड़का। वो लड़का। रुको जरा, यदि कहा जाए एक लड़का या कोई लड़का या वो लड़का, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं यही बताने के लिए मैं आया हूँ। कुछ लोग तो जानते हैं इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, कि आर्टिकल का यूज़ करके बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अगर स्कूल नहीं गए हैं, कॉलेजेस नहीं गए हैं, उनको नहीं पता है ग्रामर का, तो उनको भी भाषा बोलनी है और वो भी बोल सकते हैं। ये अटल सत्य है कि एक बिना स्कूल गया हुआ व्यक्ति भी अंग्रेजी को बहुत अच्छे से बोल सकता है। अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा किसी भी क्षेत्र में बिना स्कूल जाए बोली जा सकती है, सीखी जा सकती है। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि कोई लड़का या एक लड़का या वो वाला लड़का को इंग्लिश में हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल का यूज़ करके इनको बोला जाएगा। अब छोड़िए आर्टिकल को भी, हम कहते हैं कि ए, एन और दा का यूज़ करके हम इनको अंग्रेजी में बोलेंगे। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि ए बोले, एन बोले कि दा बोले। इसी कंफ्यूजन को एंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखने के लिए कुछ नियम अपनी 3 बैकग्राउंड के साथ यूज किए जाते हैं। तो इन्हीं नियमों की कड़ी में गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति या चीज जो हमें पहले से जानते हुए हैं, या किसी ऐसी चीज या व्यक्ति जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं, तो उनके साथ ए, एन और दी का यूज हम आज सीखने वाले हैं कि उनके साथ किस तरह से हम ए, एन और दी का यूज करेंगे, यूज करके हम उनको बोलेंगे। तो गाइज मैं विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश करियर पॉइंट में। और आज हम सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस एकमात्र वीडियो से आपको पूरी लाइफ में आपकी ए, एन और दी की कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और हाँ गाइज, आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण अर्थात ग्रामर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा, किसी के घर में छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, क्या उसको किसी स्कूल में भेजा जाता है, क्या उसको किसी कॉलेज में भेजा जाता है कि वो ग्रामर सीख करके आए, अर्थात वो सेंटेंस को बोल रहा है कि मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे मिल्क दो, पापा जी मुझे चॉकलेट दो। तो क्या ऐसा संभव है कि एक छोटा बच्चा स्कूल में ग्रामर सीख करके आया तभी वो भाषा सीख पाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। ये बिल्कुल आसान चीज है कि बिना ग्रामर के आप अंग्रेजी भाषा को बोल पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बहुत आसान होने वाला है। इसको बिल्कुल दिल से आप समझिए, सीखिए और आग लगा दीजिए। और हाँ, ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोग आज भी ग्रामर का डर बता करके इंग्लिश सीखने की बात करते हैं। अरे भाई, ग्रामर का डर क्यों बताते हो लोगों को, क्यों दिग्भ्रमित करते हो? भाई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको आप कहो तो एक बार को उनको समझ में आए कि हाँ यार, ग्रामर भी हो सकता है, ज़रूरी हो। लेकिन देखिए, इतना ज़रूर मैं बताऊंगा, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप एक एक्सपर्ट लैंग्वेज बोल पाएंगे। ठीक है, तो क्या हम अपने आसपास के जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लैंग्वेज की ज़रूरत है? हाँ है, एक्सपर्ट लैंग्वेज की भी ज़रूरत है। लेकिन हम एक काम चलाओ भाषा को भी सीख सकते हैं, जो कि हम अक्सर देखते हैं अपने वातावरण में। बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को बहुत अच्छे से बोलते हैं। वही चीज़ और वही सिद्धांत हमें लेकर के चलना है। तो गाइस शुरू करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को किसी न किसी नाम से जरूर पुकारते हैं। अरे भाई, उस व्यक्ति या चीज़ का कोई ना कोई नाम तो होता होगा, उस नाम से हम पुकारते हैं। उसी तरह से ए, एन और दा को हम आर्टिकल के नाम से पुकारते हैं। अरे फिर मैं आर्टिकल क्या बैठा, अच्छा चलिए छोड़िए। अब हम इसको ये समझते हैं कि इनका नाम आर्टिकल है, इनको आर्टिकल नाम दे दिया गया है, तो आर्टिकल के नाम से इनको पुकार करके चलते हैं। छोड़िए, बस केवल इतना समझिए कि ये आर्टिकल है, ये ए आर्टिकल, एन आर्टिकल और द आर्टिकल, इनको आप आर्टिकल समझिए बस केवल। अब ग्रामर में मत जाइए।
अब इनमें भी कैटेगरी हो गई, इनमें भी कैटेगरी होगी क्या, इनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये ए और एन जो है दो भाई हैं, ये दोनों को इंडेफिनिट आर्टिकल कह दिया गया है, और ये जो द है इसको डेफिनिट आर्टिकल कह दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, परिवार है, परिवार में इनको आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। अब ये दो आर्टिकल ए और एन, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ये जो एक आर्टिकल है द, इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो गाइस, जब कोई व्यक्ति या चीज संख्या में तो एक हो, लेकिन ये नहीं कंफर्म हो कि वह कौन है या क्या है, इसके बारे में हमको पता नहीं है, पहले से कुछ नहीं पता है, तो वहां पर उस व्यक्ति या चीज के पहले इंग्लिश में हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, या ए और एन को बोलते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि ए बोलें कि एन बोलें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ए कब बोलेंगे और एन कब बोलेंगे। तो गाइज, ए और एन दोनों ही भाई भाई हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि दो भाइयों में और उनकी क्वालिटीज़ में कुछ तो अंतर होता ही होगा। इसी अंतर को हम बारीकी से जानेंगे और पहचानेंगे, और उस अंतर के साथ इनका यूज़ करना बहुत आसानी से हम सीखने वाले हैं। ए को हम किसी व्यक्ति या चीज़ के साथ, इसकी बैकग्राउंड थीम के साथ तब यूज़ करते हैं। नंबर एक, क्या बैकग्राउंड बताई थी कि जब संख्या में तो वो एक हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कौन है। मैं उसको नहीं जानता कि वो कौन है, संख्या में तो एक है लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। नंबर दो, जब उस वर्ड को बोलते समय, यानी कि उस वर्ड को उच्चारित करते समय उस वर्ड का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की साउंड दे, तो वहां पर आर्टिकल ए आएगा। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। वो क्या, नंबर एक, यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारी जान पहचान की नहीं है और वो संख्या में एक है, एक बात। दूसरी बात कि उस व्यक्ति या चीज का जो वो इंग्लिश का वर्ड होगा जिससे उस व्यक्ति या चीज को हम संबोधित करेंगे, उस व्यक्ति या चीज को संबोधित करने वाले वर्ड का पहला लेटर क्या करेगा, किसी कॉन्सोनेंट की साउंड करेगा। तो वहां पर उस समय उस वस्तु या चीज से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। है ना आसान? कितना आसान है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अ बॉय, अ बॉय में आप देख सकते हैं कि अ बॉय का मतलब क्या है कि संख्या में तो एक है वो लड़का, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पता नहीं कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानता उसको। क्लियर है। दूसरी बात, आप क्यों यूज किया, मतलब ए का यूज क्यों किया बॉय से पहले, क्यों, क्योंकि जो बॉय वर्ड है आप देख सकते हैं इस बॉय वर्ड में पहला लेटर बी है, और बी किसकी साउंड कर रहा है, बॉय बोलते समय बा की। तो जब ऐसी कोई चीज या व्यक्ति जिसको बताने वाला वर्ड, यानी कि जिनके लिए यूज किया जाने वाला वर्ड का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट या मतलब कह लीजिए व्यंजन की आवाज दे रहा हो उच्चारण करते समय, तब वहां पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो गाइस, दो बातें आपने सीख ली। पहली बैकग्राउंड क्या थी कि कोई व्यक्ति या चीज जो कि हम जानते नहीं कि वो कौन है और संख्या में एक हो। क्लियर है। संख्या में एक हो लेकिन हम उसको पहले से नहीं जानते हैं कि वो कौन है। दूसरी चीज, उस व्यक्ति या चीज के वर्ड का पहला लेटर, यानी कि उस व्यक्ति या चीज को संबोधित करने वाला वर्ड जो भी होगा, जिस वर्ड से हम उसको शो करेंगे, उस वर्ड का पहला लेटर जब किसी कॉन्सोनेंट या व्यंजन की साउंड करे, तब वहां पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया। क्या, अ बॉय। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अ बॉल, अ बास्केट, अ पेन। तो पता नहीं कौन सा पेन, लेकिन संख्या में एक पेन है, एक है पेन। तो अ पेन क्या है, पेन में पहला लेटर पी है और पी किसकी साउंड कर रहा है, पा, जो कि एक कंसोनेंट है, इसलिए वहां पर ए बोला जा रहा है। अब एन पेन नहीं कहेंगे, यहाँ पर अंतर है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, दो भाइयों में कोई उनकी क्वालिटीज में कुछ तो अंतर होगा। तो गाइस, ए का यूज आपको क्लियर हुआ। अब इसके और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ बास्केट, अ जर्नी। इन सभी वर्ड्स का पहला लेटर किसी न किसी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की साउंड कर रहा है, इसलिए हमने इनके पहले आर्टिकल ए का यूज करके हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब आगे सीखते हैं एन को। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है, अंतर तो है लेकिन बैकग्राउंड थीम वही रहेगी। क्या, कि संख्या में तो एक है लेकिन ये नहीं पता कि कौन है। ठीक, लेकिन अब यहाँ दूसरी जो बैकग्राउंड थीम है वो चेंज हो जाती है। वो क्या, जब ऐसे कोई चीज या व्यक्ति का नाम बोलते समय यानी कि उच्चारित करते समय उसका पहला लेटर किसी वोवल यानी कि स्वर की आवाज दे।
तब वहां पर आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे एन अनियन। अब अनियन जो वर्ड है इसका पहला लेटर ओ है, जो कि एक स्वर है, यानी कि वोवल है। तो वो आवाज भी स्वर की कर रहा है, वोवल की साउंड भी दे रहा है। वोवल तो है ही, लेकिन वोवल की साउंड भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं एन अनियन। और भी एग्जाम्पल है। तो गाइज अब यहाँ कंपैरिजन एग्जाम्पल कर सकते हैं। ए बॉय यानी बॉय के साथ ए। क्यों? क्योंकि संख्या में तो एक, लेकिन नहीं जानता कि कौन। और बॉय का पहला लेटर बी बाकी साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए। और इधर एन अनियन जो कि संख्या में तो एक है, इसका भी नहीं पता कि कौन सी प्याज है, कैसी प्याज है, लेकिन संख्या में एक है। और दूसरा क्या, इसको उच्चारित करते समय यानी इसका पहला लेटर ओ अ की आवाज दे रहा है, जो कि एक स्वर है, वोवल, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। तो मैं जहां तक समझता हूँ आर्टिकल ए और एन का यूज आपको क्लियर हुआ। एक चीज कॉमन है, दोनों की एक चीज में अंतर है। वो क्या? संख्या में तो एक है, लेकिन पता नहीं क्या है, मतलब कौन है। दोनों कॉमन है, दोनों में ये बैकग्राउंड कॉमन है, लेकिन एक में साउंड पहला लेटर किसी व्यंजन की कर रहा है और दूसरे में साउंड पहला लेटर किसी स्वर की कर रहा है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से आर्टिकल ए और एन का यूज हम करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इस वीडियो में अब तक आपको क्लियर हो गया कि ए को हम कब बोलेंगे और एन को हम कब बोलेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, चाहे आप इसको ग्रामर में यूज कीजिए, चाहे आप इसको सीधे कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, अपनी बातचीत में यूज कीजिए, अब बिल्कुल आग लगा दीजिए। अब आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वो 100% सत्य है। उसका यूज आप करते रहेंगे और इंग्लिश को बोलते रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि ग्रामर में कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स जैसे कि वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ग्रामर में कहा गया है कि ए ई आई ओ यू यानी किसी भी वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले हमेशा आर्टिकल एन आएगा। तो गाइज मैं आपके लिए बता दूं, वहां ये नियम फेल हो जाते हैं कुछ जगह पर। कहाँ पर फेल हो जाते हैं? मैंने आपको साउंड से रिलेट करके बताया और वही कंसेप्ट आप लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर भी जहाँ फेल होते हैं वहाँ साउंड ही काम कर रही है। वो कैसे कर रही है? जैसे आर्टिकल आप देख सकते हैं, जैसे किसी भी वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स आपके सामने हैं। अनियन, यूनियन, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स किसी न किसी वोवल से शुरू हो रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ नियम फेल हो जाता है कि अनियन से पहले तो आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। क्यों? कंसेप्ट वही यूज हो रहा है, साउंड वाला। क्लियर है? तो इंग्लिश ग्रामर में तो कह दिया कि साहब यहाँ ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले ए का ही यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी वर्ड को शो करने वाला वर्ड यू से शुरू हो रहा, यू एक वोवल है, इससे पहले आर्टिकल एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो रूल फेल हो जाता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का ही यूज करते हैं। यहाँ पर ए का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साउंड से रिलेट कर रहा है, क्योंकि साउंड यहाँ पर क्या आ रही है, एक यू की ये साउंड कर रहा है। और यू क्या है? एक कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट से पहले मैंने आपको बताया वीडियो में कि आर्टिकल ए का ही यूज करेंगे। तो आपको यहाँ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसे वर्ड जो किसी वोवल से शुरू हो रहे हैं लेकिन साउंड उनकी किसी न किसी कॉन्सोनेंट की आ रही है, तब भी आर्टिकल वहां पर ए ही आएगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, साउंड केवल और केवल साउंड पर बेस्ड है। अरे ये क्या, मैं भी समझ रहा हूँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी कि बॉय से पहले द आर्टिकल का यूज भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आगे आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल दा का यूज बॉय के साथ कब करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं दा, दी। अरे जो भी है दा, दी, मतलब जो भी है दा है या दी है, हम दा की बात कर रहे हैं या दी की बात कर रहे हैं, तो इसे दा कहते हैं या दी कहते हैं, ये फिर कंफ्यूजन है। अब आर्टिकल दा का यूज सीख रहे हैं, अब दा कहेंगे कि दी कहेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दा का यूज तो करेंगे, मतलब THE दी या दा, इनमें दोनों में से
किसी का भी यूज करेंगे हम आर्टिकल के रूप में, लेकिन कब दा बोलेंगे और कब दी बोलेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज दा का मतलब होता है वो वाला या वो, संख्या में एक भी हो सकता है, संख्या में बहुत सारे भी हो सकते हैं। यहाँ अनकाउंटेबल वाली बात आ जाती है, वहाँ तो निश्चितता संख्या में एक, ए और एन के लिए निश्चितता संख्या में तो एक, लेकिन यहाँ दा के लिए ये जो उनकी बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग हो जाती है कि दा संख्या में एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। यानी कि दा का यूज अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज किया जाता है अगर ग्रामर की बात करें तो। यानी कि उसको फिर मैंने आपको ग्रामर में लेके जा रहा हूँ, छोड़िए ग्रामर से बाहर आइए। मतलब ऐसी चीज या व्यक्ति जिनको गिना भी जा सके या ना गिना जा सके, तो वहां पर भी आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे? आर्टिकल दा की बैकग्राउंड थीम के साथ। बैकग्राउंड थीम क्या है? बैकग्राउंड थीम ये है कि संख्या में तो एक या बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम उसको पहले से जानते हैं। कहते नहीं वो वाला, वही, वह वाला, वो, वही, वही वाला। इस बैकग्राउंड थीम के साथ हम इसको यूज करेंगे। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। क्या हुआ, मैं अपनी मदर के साथ मार्केट गया। मार्केट में एक मुझे लड़का मिला। लड़के ने हमसे कुछ बातें की, वो लड़का चला गया। अब मैं अपनी माताजी के साथ कुछ सामान खरीद करके घर वापस आ गया। अगले दिन क्या होता है, वो लड़का दरवाजे पर आया, उसने दरवाजे को रिंग किया, मतलब बेल बजाई। अब क्या होता है, मदर अंदर से बोलती है कि बेटा जाओ जरा देखो दरवाजे पर कौन है। मैं दरवाजे पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो लड़का जो बाजार में मिला था वो वहाँ खड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या कहूँगा, माता जी यानी कि मम्मी, अरे बहुत शुद्ध हिंदी में चला गया, मम्मी वही वाला लड़का खड़ा हुआ है, वही वाला, वही वाला। तो माँ अब मतलब तो मैं क्या कहूँगा, मम्मी वही वाला लड़का खड़ा है जो बाजार में मिला था, वही वाला लड़का, वो वाला लड़का, वही वाला लड़का, वही वाला लड़का। आप किसी भी तरह से कह सकते हैं, मैं बहुत सारा भूल गया। चलिए, तो अब क्या करेंगी, मम्मी समझ जाएंगी कि हाँ अच्छा वो वाला लड़का, तब वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ दो बातें सीखने की हैं कि अगर वो लड़का जो दरवाजे पर खड़ा है वो मेरा जानता हुआ नहीं होता, तब मैं कहता मम्मी से, मम्मा अ बॉय स्टैंडिंग एट द डोर, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई लड़का है, यानी कि संख्या में तो एक है, लेकिन मैं नहीं जानता मम्मी कि कौन है दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन अब मैं यहाँ कह रहा हूँ, चूंकि वो घटना घट चुकी है हमारे साथ, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ द बॉय हु मेट अस इन द मार्केट इज स्टैंडिंग एट द डोर। यानी कि वो लड़का जो बाजार में हमसे मिला था वो दरवाजे पर खड़ा है। तो मम्मी अब पहचान नहीं कि कौन सा वाला लड़का। बस इतना ही डिफरेंस है कि ए कब बोलेंगे और दा कब बोलेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ गाइस, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द बॉय और ए बॉय, मैंने आपको शुरू में वीडियो में बोला था ना कि आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल दा का यूज भी करते हैं ना, तो दा का यूज यहाँ करेंगे इस बैकग्राउंड थीम के साथ। क्लियर हुआ? अब यहाँ भी थोड़ा साउंड का खेल है। अब बैकग्राउंड थीम के साथ तो आपने मतलब THE का यूज सीख लिया, THE। अब इसको दा कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे ये भी समझने की जरूरत है। तो यहाँ भी साउंड का मतलब यहाँ भी साउंड का ही खेल खिल रहा है। वो क्या है समझ सकते हैं, यदि किसी वर्ड यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को शो करने वाला वर्ड जो होगा, अगर उसका पहला लेटर किसी वोवल की आवाज दे रहा है तो वहां उस THE की आवाज आएगी दी। और यदि उस वर्ड का पहला लेटर किसी ना किसी कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहा है तो उस वर्ड यानी कि दी की आवाज THE की आवाज आएगी दा। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से। तो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे और आगे आते हैं। मैंने बैकग्राउंड थीम आपको बता दी, मैंने आपको उच्चारण के साथ कब दा बोलेंगे कब दी बोलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा इसका यूज और आगे सीखते हैं। जैसे हमने ए और एन का यूज सीखा था, कब, उनकी उच्चारण के साथ साथ तो सीखा ही था, जबकि ग्रामर को रिलेट करके भी हमने उसको सीखा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें या व्यक्ति होते हैं जो इस ब्रह्मांड में यूनिक है, इस पूरे यूनिवर्स में यूनिक है।
उन चीजों या व्यक्तियों के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे हमारे भारत में सबसे ज्यादा मतलब जैसे बहुत सारी चीजें पवित्र है, मतलब ऐसी सभी चीजें जो पवित्र होती हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल दी बोलते हैं। ठीक है, वो उच्चारण के अनुसार दा या दी जो भी बोलेंगे मतलब उनके उच्चारण के अनुसार, लेकिन आर्टिकल THE का यूज हम करते हैं। क्लियर है? सभी न्यूज़पेपर जितने भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके नाम से पहले THE दा या दी का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी यूनिक चीजें हैं उनके नाम से पहले यानी कि उनके नाम से पहले हम THE दी या दा का यूज करेंगे हमेशा हमेशा। क्लियर है? जैसे द अर्थ, द मून, द हिमालयाज। क्लियर है? द गंगा यानी द गंगा रिवर, जितनी भी रिवर्स हैं। ठीक है, द हिंद महासागर आप जानते हैं ना, यानी इन सभी चीजों को हम पहले से जानते भी हैं और ये यूनिक भी हैं। दोनों बातें यहाँ पर रिलेट हो गई है। क्लियर है? तो गाइस एक और बहुत महत्वपूर्ण यूज जो इसका मैं बताने वाला हूँ, इसको आप समझिए। क्लियर है? वो यूज क्या है? जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना है, जो क्रिकेट खेलना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट जगत का भगवान कहा जाता है। यानी कि क्रिकेट खेलने में वो महारथी है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो यूनिक है। तो चलिए, हालांकि उसके नाम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक नाम है। जैसे मेरा नाम विनोद, दा विनोद नहीं कहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में हम दा का यूज करेंगे नाम से पहले। कब? जब उस व्यक्ति के नाम को हम किसी और को उपाधि के रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे गली या मोहल्ले या मेरी कॉलोनी या मेरे शहर में एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? कई बार ऐसा हो जाता है कि यार ये तो हमारे शहर का सचिन तेंदुलकर है, कहते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की उपाधि देते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो फेमस हो, तो वहां उस व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। कब? जैसे हम कह सकते हैं कि रमेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर सिटी, यानी कि रमेश हमारे शहर का सचिन तेंदुलकर है। तो गाइज ये नियम भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस नियम के साथ आपको मैं बता दूं ए और एन और दा का यूज आपको बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया है। आप आग लगा दीजिए, खूब अंग्रेजी को बोलिए, इंग्लिश को बोलिए और बिल्कुल आग लगा दीजिए। आग लगाने वाली वीडियो ही बनाई है भाई मैंने आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत की है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा गाइस। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा करके ऑल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे सारे नए नोटिफिकेशन वीडियोस के, इस चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे और आप लाभ उठाते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय।